आपके आईटी कोड 402 का ग्रीन स्किल्स। टर्म टू एग्जामिनेशंस बहुत ही पास आने वाले हैं और आपने अपने आई होप ज़्यादा कवरेज नहीं किया है कंप्यूटर का, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से स्कूल में भी इसके बारे में नहीं पता। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ग्रीन स्किल्स का आईटी कोड 402 पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले होंगे और आपके एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनकी वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। आई होप आप हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो कि ऐसे मुझे टर्म वन में आपके आईटी के वीडियोस पे बहुत ही ज़्यादा आपका प्यार मिला, बट इन द अदर वीडियोस आप लोग उतनी अटेंटिवनेस नहीं दिखा रहे हो। आप एक बार उन वीडियोस को भी चेक कीजिए, आपको वो भी श्योर पसंद आएंगे। और आईटी का तो मैं आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आईटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखनी होगी इस वीडियो देखने के बाद। ग्रीन स्किल्स आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और इसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा फिर। हालांकि आप इसका एक वीडियो देख सकते हो रिवीजन के वक्त, क्योंकि ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो ही है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, तो इससे आप रिवीजन और स्टडी दोनों टाइम ही देख सकते हो। ये एक ऐसा वीडियो आपके लिए बनाया गया है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं इसमें तो मार्क करवाऊंगा कि आपको एनसीईआरटी में कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ और मार्क कर सकते हो क्वेश्चन अपने बुक में, या फिर आपको कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको अलग अलग पब्लिकेशन बुक की बातें बताऊंगा। ठीक है, सो आईटी कोड 402 का आप हम पे छोड़ सकते हो और हम आपका पूरी तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। टर्म वन में जिसने अच्छी तरीके से तैयारी करवाया था वैसे ही यहाँ भी आपकी तैयारी करवाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। तो ग्रीन स्किल्स नाम से हमारा क्या पता रहा है, चलो एक वीडियो दिखाता हूँ तुम लोगों को और समझो। इससे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को इस वीडियो में? एक ग्रीन सी सीनरी दिख रही है, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा सा सीन है ना। कोई भी एक पहाड़ का सीन है, कोई भी एक जंगल का सीन है, मे बी शिमला मनाली कहीं का, आई वी डोंट नो। बट इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इतनी अच्छी सीनरी है, पूरी तरह ग्रीन ग्रीन। तो क्या ये हमेशा एग्जिस्ट ऐसे ही करती है, या फिर शुरू में इससे भी अच्छी एग्जिस्ट करती होगी, या फिर आगे आने वाले कुछ सालों में ऐसी ही एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, हमें ये भी नहीं पता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ग्रीन स्किल्स के अंदर, ग्रीन देखो ग्रीन स्किल ही लिखा हुआ है, तो ग्रीन ग्रीन मतलब होता है आपका हरा। स्किल्स उसके रिलेटेड बातें जानेंगे, जहां पर जो है मोस्टली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल मोड ऑफ डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, कि हम लोग कैसे ये जो हमारे पास हरियाली है ना इसको बचाए ही रख सकते हैं, हमारे पास जो एनर्जी है उसको बचाए रख सकते हैं, ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी को कैसे बचाए रख सकते हैं। तो उसको जानने के लिए हमको ये ग्रीन स्किल्स चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा। ग्रीन स्किल्स का जो बात है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट गोल्स, एसडीजी के 17 गोल सब पे ही बेस्ड है पूरी तरीके से। बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में। देखो, तो सबसे पहले देखो क्या बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लास 8 9th की एसएसटी में हम लोग पढ़ते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि कंडक्टेड हो विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और उसमें क्या करें हम लोग जो है प्रेजेंट जनरेशन की जो है नीड को फुलफिल तो करें और फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज ना करने दे। क्लास 10th के आपने पहले चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। वहाँ पे क्या पढ़ा था आपने कि आप प्रेजेंट जनरेशन की जो भी इकोनॉमिक नीड है उसको भी पूरा करोगे और फ्यूचर जनरेशन को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। सेम यहाँ भी वही है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ भी है कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, विदाउट जो डिप्लीट किए हुए नेचुरल रिसोर्सेज के हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। आपको पता ही है कि अब इतनी सारी सीनरी है, इतनी ग्रीनरी है, अगर इसको खराब करेंगे तो क्या ही प्रभाव पड़ेगा हम लोगों पे। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीजिए, वो विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिप्लीट नहीं करना है नेचुरल रिसोर्सेज। देखो कितनी सुंदर सी सीनरी हमारे पास लगी हुई रहती है, मैं भी आपके साथ ही यहीं पे पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए फिर क्या बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, जो भी मैं बता रहा था, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट विद देयर ओन नीड्स, है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग, कैसा ऑर्गेनाइज, क्या प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज कर रहा है, मीट कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को while simultaneously sustaining ability of natural system provide the natural resources and ecosystem services based upon the economy and the society, है ना। सोसाइटी को
भी हम लोग दे रहे हैं, इकोसिस्टम को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं बाय द डूइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देख रहे हो एक छोटे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कितनी सारी फायदा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मदद से आप एक ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक सिस्टम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहे हो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, है ना। साइमल्टेनियसली आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मदद से नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल सिस्टम को, इकोसिस्टम को, आपकी इकोनॉमी को, आपकी सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतने मीन्स में जरूरी है कि ये प्रेजेंट जनरेशन की तो नीड पूरा करेगा ही, साथ में फ्यूचर जनरेशन को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगा, याद रखिएगा। देखिए अब क्या बोला है, व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी तक हमने जाना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ना, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या हो सकते हैं कि हमने कुछ गोल सेट किए हुए थे, हमने नहीं मतलब बहुत लोगों की नेशन मेंबर्स की मीटिंग हुई थी और उन कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने एक गोल सेट किया था, उन्होंने एक बातें बोली थी, क्या बोली थी देखो, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SDG भी बोलते हैं। तो आपके बुक में ये देखने को मिलेगा, तो ये मत सोचिएगा कि SDG क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज ऑल्सो नोन एज, जो कि ग्लोबल गोल्स, यानी कि ये सिर्फ एक कंट्री या फिर किसी एक स्टेट ने नहीं लिया है, ये पूरे ग्लोब ने लिया है, पूरे अर्थ के वासियों ने लिया है, ठीक है, पूरे जो भी मेंबर्स हैं उसके। वेर अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, वाइल जो है सारी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के द्वारा लिया गया था। स्टेट्स इन 2015 के अंदर लिया गया था एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन द एंड पॉवर्टी, प्रोडक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर दैट द पीपल इंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। ये 2015 में लिया गया था, ठीक है, ये 2015 में लिया गया था। आई होप आपको इसमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको SDG बोलते हैं वो क्या है, वो क्या है, ऐसा डेवलपमेंट गोल्स है, वो ऐसे डेवलपमेंट आइडियाज़ हैं जो कि पूरे ग्लोब ने मिल के लिया है 2015 में, और उनको बोला कि 2030 तक हम इसको अचीव करेंगे, जिसके अंदर पीपल जो इंजॉय कर पाएंगे पीस को, प्रोस्पेरिटी को, पुअर्टी को ख़त्म करना है, प्रोटेक्ट करना है इस प्लेनेट को। ऐसे सेक्शंस लिए गए हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो, प्रेजेंट को भी प्रॉब्लम ना हो। 2030 तक ऐसे गोल्स को हमने बोला है कि हमें अचीव करना है। 2015 में पूरे ग्लोब के जो भी मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर ये लिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आई होप आपको इसमें क्लियरिटी आ रही है कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कहना क्या चाहते हैं ना, कहना ही क्या चाहते हैं। अब देखो गोल्स किस इस प्रकार हैं आपके स्टूडेंट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला तो है नो प्यूबर्टी, कोई भी प्यूबर्टी नहीं होनी चाहिए हमारे पास, ये आपका पहला गोल्स है। फिर बोलता है जीरो हंगर, हंगर भी नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, पूरी तरह से खत्म। पुअर्टी को, गरीबी को खत्म कर दो। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबकी हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से और सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से रहे, वेलबींग। फिर बोलता है क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल पाए, ठीक है, सब ऐसा नहीं कि कोई कैसे भी पढ़ रहा है, सबको क्वालिटी एजुकेशन। जैसे आप हमारे यहीं आपको विंडो स्टडी जो है आपको हर एक क्वालिटी कंटेंट्स प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी भी होना चाहिए अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई फीमेल है कोई मेल है तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन चले, नहीं। ये भी हो, यही बोला गया कि वहाँ प्यूबर्टी को भी ख़त्म कीजिए, हंगर को भी ख़त्म कीजिए, सबके हेल्थ को ख्याल रखिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, जेंडर इक्वालिटी दीजिए सब लोगों को। मेल फीमेल मेट्रियार्कल पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ गोल्स हैं, टोटल 17 गोल्स हैं, ठीक है, 17 गोल्स हैं इसके, ठीक है, SDG के 17 गोल्स हैं, जिनमें से मैंने आपको डिस्क्राइब कितने गोल्स करवा दिए आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो और काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सबको साफ पानी मिले, सबको जो है साफ सफाई से रहे, है ना, सैनिटेशन। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी सबको मिले, ऐसा नहीं कि सब लोग ज़बरदस्ती पेट्रोल ही यूज़ करें जो कि एग्जॉस्ट हो जाएगा और उससे CO2 CO गैस रिलीज होकर के ख़राब करें इन्वायरमेंट को, नहीं। तो जैसे CNG जैसे और मीथेन गैसेस और सोलर एनर्जी जैसे क्लीन फ्यूल मिले और अफोर्डेबल हो सबके लिए, ऐसा नहीं हो कि CNG सबके लिए अवेलेबल ना हो, सोलर एनर्जी सबके अवेलेबल, अफोर्डेबल भी हो और क्लीन एनर्जी भी हो, सबको मिले, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो, इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री की डेवलप हो जाए पूरी अच्छी तरीके से पूरे ग्लोब की। रिड्यूस कर दे इनइक्वालिटी, ऐसा नहीं हो कि गरीब है अमीर में भेदभाव कर रहा है, इनइक्वालिटी को ख़त्म कीजिए। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को बनाइए, सिटीज़ को रहने की जगह बनाइए, कम्युनिटी में एक भाईचारे का भेदभाव ना करे,
एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक बनाए, है ना, इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन यानी कि कंज्यूम कर रहे हैं किसी चीज़ को और किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो जितना हम लोग कंज्यूम करें उतना ही प्रोड्यूस भी करें, तो रिस्पॉन्सिबल हो कंजप्शन, है ना। और कुछ और भी गोल है, आई थिंक ये लास्ट ही गोल है, ठीक है, ये कुछ लास्ट गोल है जिसमें क्लीन क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन सही हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कभी भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, सही तरीके से क्लाइमेट होना चाहिए। लाइफ बिलो वाटर, है ना, लाइफ हमको वाटर के बारे में सोचना ना पड़े, लाइफ हमारा लैंड में ही हो, है ना, लाइफ हमारा इसी धरती पे रहे। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पीस हो यानी कि शांति हो, जस्टिस सबको न्याय मिले और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बने। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, गोल्स को पूरा करने के लिए सब में एक दूसरे की पार्टनरशिप हो, नहीं कि ऐसे ही हम नहीं करेंगे वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक तरफ से। तो ये कुछ जो 17 ऑब्जेक्टिव थे जिसको एसडीजी बोला जाता है, 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, आर इंटर रिलेटेड एंड ऑफन की टू वन सक्सेस, ये एक सक्सेस के लिए, ठीक है, इसको पाना हर एक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना, तभी जो है इस लाइफ जो है ऑन द अर्थ ईजी हो पाएगा। आज लोग हम लोग कितनी इजी तरीके से बोल देते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ मुश्किल हो चुका है, लेकिन कैसे मुश्किल हुआ है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हमारी वजह से हो रहा है ना। कुछ बातें अब देखो यहाँ पे जानने वाली चीज़ें हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि ये सबको इम्प्लीमेंट करना है एसडीजी को, तो दे कैन बी समराइज्ड एज फॉलो इन शॉर्ट। अभी जो मैंने आपको बताया उसको समरी में मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब कि अभी जो मैंने आपको गोल्स बताया ना, तो उसके जो समरी तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप एग्जामिनेशन में कैसे लिखोगे, तो क्योंकि इस बार तो सब्जेक्टिव है तो थोड़ा बताना पड़ता है। तो देखो समराइज कैसे करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया गोल्स हैं, ये गोल्स है जीरो इक्वालिटी पुअर, सॉरी इनइक्वालिटी को ख़त्म कीजिए, जीरो हंगर हो जाए, तो उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इडिक्वेट प्यूवर्टी हो, सॉरी दैट इज पुअर्टी हो और हंगर हो, ठीक है, गारंटी करें सबको एक हेल्दी लाइफ दे दीजिए, यूनिवर्सल कर दीजिए एक्सेस को, बेसिक सर्विसेज वाटर सैनिटेशन सस्टेनेबल एनर्जी सबको दे दीजिए, ऐसा नहीं है कि जो अमीर है सिर्फ उसी को मिलेगा, गरीब को कुछ नहीं मिलेगा, बेसिक सर्विसेज वाटर खाना कपड़ा मकान सबको मिले, एनर्जी सबको मिले, है ना। सपोर्ट करें जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, है ना, थ्रू इंक्लूसिव एजुकेटर, आप एजुकेशन दोगे नहीं तो आगे की जनरेशन डेवलप कैसे होगी, तो डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसको भी सबको प्रोवाइड कीजिए। फॉस्टर कीजिए इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट कीजिए ही कीजिए। क्रिएट कीजिए कम्युनिटीज़ को, सिटीज़ को जो कि एबल हो प्रोड्यूस कर सके, जितना खाया उतना प्रोड्यूस भी कर सके, जितना कंज्यूम किया उतना प्रोड्यूस करने लायक आप सोसाइटी को बनाइए, सिटीज़ को बनाइए, आपकी समाज को बनाइए। रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड, इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड को रिड्यूस कर दीजिए, स्पेशली कंसर्निंग जेंडर, जेंडर इक्वालिटी। आज बोलते हैं कि वो मेल है, वो फीमेल, वो ट्रांस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोगों को ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है अंडर आईटी सब्जेक्ट, तो आईटी का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर टेक्नोलॉजी की बातें भी हम जैसे आरडीपीएमएस पावर आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सब में तो पढ़ते हैं, बट ये सब कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये भी हम यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि आईटी जो पूरी तरीके से आपको सारी चीज़ें सब सिखाता है, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट थिंग बोला है केयर फॉर द इन्वायरमेंटल कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्ट, आप कीजिए ओशियंस को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कीजिए, इन्वायरमेंट को बचाइए, है ना। क्लाइमेट चेंज होता है, अब ऐसा नहीं कि कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाए, ठीक है, तो प्रोमोट कोलैबोरेशन बने सारी कंट्री के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में, तो आपको क्या करना है, क्रिएट कीजिए एक इन्वायरमेंट को, पीस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब तक पीस नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, तब तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इजीली अचीव नहीं कर सकते, याद रखिए। अब देखिए कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल आपके सामने दिए गए हैं। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट द कंप्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि हम अपनी भी इच्छा को पूरी करेंगे और अपने फ्यूचर जनरेशन को भी क्या करेंगे, दैट इज देंगे। गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा कोट लगा है मुझे, उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों ने किसी भी चीज़ को बनाया नहीं है, हम मतलब ठीक है, हमने उसको क्या किया, पीछे वाली जनरेशन से कैरी किया और हमें आगे वाली जनरेशन को वो सारी चीज़ें देते रहनी है ना। अब देखो, लिविंग विथ इन्वायरमेंटल लिमिट्स, अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस और यूजिंग साइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड जस्टिस सोसाइटी, है ना। तो ये सब जो है कुछ जो मेथड्स है जिसका यूज़ करके जो हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, दैट इज पूरा कर सकते हैं उस मीट को, है ना। लिविंग विद द इन्वायरमेंटल लिमिट्स के साथ रहे, है ना, हम लोग ऐसा नहीं हो कि छेड़छाड़ करें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ, समझिए।
साइंस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लें, साइंस की वजह से कुछ खतरा नहीं होना चाहिए। प्रमोट करें गुड गवर्नेंस को, है ना, सस्टेनेबल इकोनॉमी, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रिकॉग्नाइज करता है इंटरडिपेंडेंस हो इन्वायरमेंटल का, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम का, और प्रमोट करे इक्वालिटी जस्टिस, सभी लोगों को, है ना, इंपॉवरमेंट करे, ग्लोबल सिटीजनशिप, है ना, और सारे लोग एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम लाइक, ठीक है। विश लिस्ट द कैन नॉट बी श्योर दैट फ्यूचर में बी ब्रिंग, है ना, हम लोग को पता नहीं कि फ्यूचर में किस चीज़ की काम आ सकती है, तो सबका एक विश लिस्ट बनाएंगे और एक प्रिफरेबल फ्यूचर मोर सस्टेनेबल वन, हमारा फ्यूचर जो है ज़्यादा हमसे सस्टेनेबल हो, इसकी पूरी तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे। अभी अगर हम ट्राई करते हैं तो हमारे फ्यूचर जनरेशन में वो पक्का इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं IT में क्योंकि हमको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी बाहर जाके पढ़, कुछ कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो देख लीजिए जिसकी मदद से हम लोग अचीव कर सकते हैं, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या। द ब्रूटलैंड कमीशन, आप लोगों ने इसको शायद SST में पढ़ा होगा, तो वही ब्रूटलैंड कमीशन डिफाइनेशन द अप्रोच टू इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल, है ना। जो ब्रूटलैंड कमीशन का जो डेफिनेशन था या जो अप्रोच था इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है कन्वेक्शनल, है ना, वो डिफरेंट भी है और कन्वेक्शनल भी है ना, जो ब्रूटलैंड ने दिया था कि कमीशन में पास हुआ था कि देखो दो आइडिया ज़रूरी भी है मैच भी करे और ज़रूरी नहीं भी है मैच करे, है ना। तो लेट अस लुक एट द सम मेजर डिफिकल्टीज क्या थी ब्रूटलैंड कमीशंस में। कन्वेक्शनल अप्रोच क्या था पहले देखते हैं। The environment was considered a separate entity detached from human emotion or action, whereas development was term used describe political goals and economic process. देखो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, कन्वेंशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कि इन्वायरमेंट को कंसिडर किया गया एक सेपरेट एंट्री की तरफ, एक सबसे अलग उसको बताया गया और डिटैच कर दिया फ्रॉम ह्यूमन इमोशंस के साथ, उसको क्या किया, डी अटैच किया ह्यूमन इमोशन के साथ, एक्शन किया। वेरस जो डेवलपमेंट था उसको बताया गया कि वो पॉलिटिकल गोल्स और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए है, क्योंकि वो सही नहीं था, वो पूरी तरीके से क्या था कन्वेंशनल अप्रोच कि वो सिर्फ ह्यूमन इमोशन के साथ ही ना रहे, सेपरेट यूनिटी ही ना लाए, बल्कि पॉलिटिकल गोल्स और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी रखे, बट इसके अकॉर्डिंग सिर्फ पॉलिटिकल गोल्स और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ही रखें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको क्या करना चाहिए, सेपरेट इक्वलिटी चाहिए, ह्यूमन इमोशंस वगैरह, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। गवर्नमेंट एजेंसीज मेजर डिपार्टमेंट जैसे कि इंचार्ज डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, ये सब जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं नेशनल डिसीजन मेकिंग में। अगर यही सब अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे तो आगे का क्या काम करेगा। तो इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का जुडिशियली यूज करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको डिग्रेड होने से बचाना चाहिए। फोकस होना चाहिए काउंटरिंग द इल इफेक्ट ऑफ पॉलिसी विच वाज कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसके कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, उन सारी चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए, है ना। चलिए आई होप इतना सबको समझ में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ईजी सारी चीज़ें, आप लोगों ने क्लास 6, 7 में भी, 8, 9 में भी ये पढ़ रखी है। एक बार रिवाइंड करके देखोगे, रिवीजन के वक्त देखोगे तो भी ये समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइंड कर लो जो पार्ट नहीं समझ में आता। आज तक कि ये पूरी अच्छी तरीके से मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको वन शॉट। आप देखते रहिए इन वीडियोस को, बार बार आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इतना शॉर्ट वीडियो है, आप किसी भी दूसरे वीडियोस को देखोगे तो उसे बहुत ही शॉर्ट है। देखो आगे क्या बोला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट द इन्वायरमेंटल इज, देखो बार बार क्यों हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन कोई भी एक नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बदल के, ऐसा नहीं कि आपसे एग्जाम में आप कोई भी लिख दोगे गलती नहीं, हम लोग बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ रहे हैं कि इसको कैसे और बता सकते हैं हम लोग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या। आपको ये तरीका नहीं समझ में, आपको वो तरीका नहीं समझ में आया, लो ये तरीका से समझो, तब तो समझ में आएगा। कहते हैं ना एक चीज़ को नहीं समझ में आ रहा तो बार बार समझो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल जहाँ पे वेयर वी लीव डेवलपमेंट उसका जरूरी है हमारी इंप्रूव करने की लाइफ का, तो है ना, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस नेचर में रह रहे हैं, उसको जो है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उस पार्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज वेयर एडेड टू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर टू एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है एजेंसीज को बनाया गया, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में उसको डाला गया जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखे। जब हमने क्या किया 2015 में डिसाइड किया ग्लोबल के पीपल ने, जब ग्लोबल की मीटिंग हुई थी तब उन्होंने क्या किया कि एजेंसीज को भी बनाया कि जो है एक सेपरेट ब्रांच भी हो जो कि प्रोटेक्ट करे किसको, दैट इज
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसको बिगाड़े नहीं। फोकस इज ऑन करेक्टिंग द पॉलिसीज और सोर्स ऑफ रूट काउज ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट। जो भी इन्वायरमेंटल के बैड इफेक्ट्स है उसको बचाने का एकदम पूरी तरीके से जिम्मा इन एजेंसीज पे दिया गया है, ताकि ये लोग अपनी काम को देखें और हमको ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पे छोड़ देना है। एक नेशन का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ के लोग उसकी नेशन के डेवलपमेंट में काम करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। चलिए अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एंड एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव जो यूनाइटेड नेशन और एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है वो सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमी, ये तीन चीज़ों पे ध्यान देती है कि सोशल भी हो, सारे समाज के लिए भी सही हो, इन्वायरमेंट के लिए भी और इकोनॉमी पे भी उसका असर सही हो। इस पे पूरी तरीके से सस्टेनेबल, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पे पर्टिकुलर सोशल सोसाइटी की भी बात करें, इंडिविजुअल की भी बात करें, इकोनॉमी की भी बात करते हैं अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ पेड़ पौधे नदियों का नहीं करेंगे, सब चीज़ का करेंगे, है ना, सारी चीज़ों का करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी, किस लिए नेसेसरी है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंट के लिए। और द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट किस लिए है, वर्क इज पीपल वेलफेयर, पीपल के वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, पीपल के हित के लिए काम किया जा रहा है। और जो टारगेट है डेवलपमेंट वर्क का वो नेवर अचीव्ड इफेक्टिवली अगर एडवर्स इफेक्ट इग्नोर को किए गए, यानी कि हम लोग कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं अचीव करेंगे पाएंगे अगर हमने एडवर्स इफेक्ट को इग्नोर ही करते रहा। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करना है और उस पर काम करना है, तभी होगा। मैंने क्या बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है नेसेसरी है फॉर ऑल, मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। और जो पर्पस है डेवलपमेंट का वर्क का पीपल वेलफेयर के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी के लिए काम, पीपल वेलफेयर के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एसडीजी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इन्वायरमेंटल के एडवर्स इफेक्ट को, नहीं तो हमको बाद में इसका कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखिए क्या है। प्रॉपर यूज और मीन्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमें सिखाता क्या है, टीच करता है, हमको सिखाता है पीपल मेक लो यूज ऑफ मीन्स ऑफ रिसोर्सेज, जितना कम से कम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, यहाँ पे रिन्यूएबल का जितना यूज कर सकते हो कीजिए, जिससे पॉल्यूशन ना होता हो वगैरह वगैरह, जिससे इन्वायरमेंटल डिग्रेड ना हो, ऐसे चीज़ों का यूज नहीं कीजिए, बचिए वैसे चीज़ों से जिससे खतरा हो सकता है। द यूज ऑफ मिनरल ऑयल, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रीसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट शुड बी मिनिमाइज, इसको कम कीजिए ना, क्या जरूरी है इन सब चीज़ों का, बहुत ज़्यादा तो जरूरी नहीं है ना। ड्रिंकिंग वाटर को अच्छा ठीक है कम नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग वाटर को छोड़ दीजिए यहाँ पे। इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजेशन, मिनरल ऑयल को जो भी है सबको मिनिमाइज कीजिए। दिस विल लीड टू मिनिमम यूज ऑफ मीन्स ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम मिनिमम यूज करेंगे तो विदाउट वेस्टेज यूज हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ, इसलिए मैंने लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हम लोग पानी पीते ही नहीं है, बहुत पानी बर्बाद भी कर देते, तो उतना ही पानी लीजिए जितना पी सकते हैं। दिस विल लीड टू मिनिमम यूज ऑफ मीन्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। इन सबका अगर ध्यान रखते हैं ना तो मिनिमम की वजह से हमको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलेगा, वेस्टेज भी नहीं होगा, हेल्प करेगा, कंजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को। सेकेंड क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ एसडीजी, ये फर्स्ट था, एग्जामिनेशन में आओगे तो ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, उसको रटने की कोई जरूरत नहीं, समझ लो बस अभी बातें। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किस चीज का है भैया, पॉजिटिव एटीट्यूड का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन पीपल, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, ठीक है। डेवलपमेंट जो पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द पीपल नॉलेज, पीपल के नॉलेज में, एटीट्यूड में, स्किल्स में चेंज आता है। अवेयर करता है पीपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज द प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइन, है ना, तो फॉरेस्ट, लैंड, हर्ब एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलपमेंट हो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड हो सारी चीज़ों, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रिंग अबाउट द चेंजेस, लाइफ में चेंज लाता है पीपल के, एटीट्यूड और स्किल सिखा के जाता है, अवेयर करता है पीपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, प्रिजर्व करे नेचुरल रिसोर्सेज को, माइंड, फॉरेस्ट वगैरह सबको, सोशल, इन्वायरमेंट और नेचुरल को बचा के रखे, नेचर को, है ना। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जिसको जान लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थर्ड क्यों हम लोग जानते हैं जैसे एसडीजी को क्या इंपॉर्टेंस है, तो डेवलपमेंट जो है फंडामेंटल पार्ट है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंफेसाइज करता है ऑन द प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, सोशल रिफॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स वाइल मेकिंग द प्रोसेस इन दिस एक्सपेक्ट,
डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्ट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हैं, सारे फंडामेंटल पार्ट्स पे भी काम करते हैं, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, टूरिज्म पे, सारी चीजों पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम करेगी। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रोमोट करेगी इंटीग्रेटेड वे, एक अच्छे वे से सारी चीजें काम करेगी। डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द पीपल पार्टिसिपेशन, सब पीपल का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसके अंदर, है ना। फिर क्या बोले, लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट, लिमिटेड इफेक्ट्स मींस ऑफ, है ना, लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कीजिए, है ना, लिमिटेड इफेक्टिव इफेक्ट उसका होना चाहिए, है ना, डेवलपमेंट तो कीजिए लेकिन उससे नेचर को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड इफेक्ट हो, ठीक है। अब कुछ ही चीजें बच गई हैं, बस खत्म ही हो रहा है चैप्टर, ज्यादा बोर मत होइए। लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट, जिसके अंदर बोला जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम ही है अचीव करे गोल को, इकोनॉमिक वाला, सोशल वाला, डिस्ट्रॉय नहीं करे अर्थ के मीन्स को, ठीक है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय नहीं करे, और क्रिएट करे अटेम्प्ट्स को ऑफ मेंटेनिंग एट द प्रेजेंट और फ्यूचर, दोनों को कंजर्व करे, नेचुरल रिसोर्सेज को और फ्यूचर जनरेशन को कभी भी किसी चीज के लिए परेशान ना होने दे, फिर वो फ्यूचर जनरेशन अपने आगे की जनरेशन को प्रोटेक्ट। अब इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ ये सारे काम तो करें लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगी, कुछ चैलेंजेस आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या क्या चैलेंजेस है, तो जो मेन चैलेंजेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो क्या है, ग्लोबल इन कैरेक्टर इंक्लूडिंग पुअर्टी को हटाना इतना ईजी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट दिन को हटाना, क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्शन, ह्यूमैनिटेरियन एड, ये सारी चीज़ों को जो है हटाना बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, बट हो जाएगा। द ओपन वर्किंग ग्रुप ऑफ यूनाइटेड नेशन होना चाहिए, सारी नेशन का एक ओपन वर्किंग ग्रुप होना चाहिए, सारे एक साथ काम करेंगे तो अचीव तो होगा ही, है ना। तो सारे को यूनाइट करना जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, बट इसको भी अचीव करना ही पड़ेगा अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है हमको। तो एंडिंग ऑफ प्यूबर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर बाय 2030, है ना, एंड करना प्यूबर्टी को 2030 को, और एजुकेट करना सभी लोगों को, और मेजर करना पीपल को कि वो कोई भी एक डॉलर $1.25 से पर डे कम ना जो है खर्च कर, है ना। तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों जो है थोड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे कि आप गरीबी को बोलोगे ऐसे तुरंत हट जाए तो ऐसे तुरंत थोड़े ही हट जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगता है सारी चीज़ों को होने में, तो लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, अचीव हो जाएंगी, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। बट चैलेंजेस तो हमको पढ़ना है कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। देखो, एंड कर देना हंगर को, अचीव करना फूड सिक्योरिटी को इतना ईजी नहीं है प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय 2030, है ना। इंश्योर करे दैट इज क्या, इंक्लूसिव, इक्वालिटिवली क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है ना। इंश्योर करे अवेलेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट 2030 तक, काफ़ी डिफिकल्ट आता है। इंश्योर करे सबको अफोर्डेबल वगैरह एनर्जी वगैरह मिले 2030 तक, ये थोड़ा डिफिकल्ट। प्रॉमिस जो करता है क्या, सॉरी, प्रमोटिंग सस्टेन इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट डिसेंट फॉर वर्क, ये थोड़ा सा एक, ये सारे क्या चैलेंजेस है कि इन सबको इतनी आसानी तरीके से, जितनी हम आसानी के तरीके से हम लोग बोल देते हैं उतनी आसानी तरीके से अचीव हो नहीं पाते। सस्टेनेबल पर कैपिटा इनकम सबके बढ़ाना, और सस्कम 87% एनम जीडीपी ग्रोथ इन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, क्या बोल रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें जो है, एक ये हम लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हो जाए, तो ये होना पॉसिबल नहीं है तुरंत ही, है ना। तो उसके लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है, और वो एक टाइम में जा करके फिर पूरा होता है। बट कोई बात नहीं, ये थोड़े चैलेंजेस है, बट इससे ही हमको उभर के आना है कि एंडिंग द हंगर को एंड कर दे, पॉवर्टी को खत्म कर दे, सबको इक्वालिटी दे, है ना, एक जगह पे। चलिए भैया, अब आगे बोला है कि बिल्डिंग, अब कुछ लास्ट चीजें ही बची हुई है, दैट इज बिल्डिंग रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट करना इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्री, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी को एमंग कंट्री 2030 तक, और सिटीज़ को बना देना पूरी अच्छी तरीके से। ये सारी थोड़ी सी डिफिकल्टीज ला सकती है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पे, है ना। इन सारी वीक पॉइंट पे हम लोग अगर काम करते हैं तो कभी भी ये सारे चैलेंजेस नहीं रह जाएंगे, है ना। जैसे कि कंजर्व करना, सस्टेनेबिलिटी यूजिंग ओशियन, सी, मेराइन, ये सारी चीज़ों को, मछलियों के भी, है ना। तो हमें खुद को ही सिर्फ नहीं देखना, मेराइन वाटर में भी जो रहते हैं, या फिर जो फिशेस वगैरह सीज में, ओशियंस में, उनको भी ध्यान देना है। प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, प्रमोट करना इकोलॉजिकल सिस्टम को, है ना। लैंड डिग्रेडेशन को बचाना है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ऑल लेवल पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये हम सब अचीव कर सकते हैं। ये कुछ चैलेंजेस पैदा करने वाली चीज़ें हैं कि हम लोग कितनी जल्दी इसको अचीव कैसे करेंगे, है ना। तो एट लास्ट के कुछ प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, आप लोग देख सकते हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर वगैरह, या गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
सो अब आप लोग ज़्यादा बोर नहीं होइएगा क्योंकि यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त। कुल मिलाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हमने देखा कि उसको बचाया कैसे जा सकता है। यूनाइटेड नेशन ने मिल करके क्या क्या एक्शन 17 डेवलपमेंट गोल्स को पाना इतना ईजी नहीं है, तो उसके लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मिलूंगा एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ जिसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। सारी वीडियोस को देखिए, आईटी की वीडियोस को देखिए, साइंस की वीडियोस को देखिए, इनफैक्ट मैथ्स की वीडियोस को देखिए, सबसे एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।